सबसे पहले बिहार में अग्निपथ योजना के खिलाफ तोड़फोड़, आगजनी हुई और उपद्रव अरेस्ट किए गए हैं। उपद्रवियों के नाम जानिए, जिससे मालूम पड़ेगा कि किसको इस योजना से खतरा था और योजना को रद्द करना चाहते थे। पकड़े गए युवक के नाम कुछ इस तरह हैं: अशरफ, महमूद, अली, जुनैद, अब्दुल, फारूक, गुलबुद्दन, फारूकुद्दीन, जलालुद्दीन, मोहम्मद शौकीन, मोहम्मद तौकीन, मोहम्मद शैफुद्दीन। कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों, कौन समुदाय इसका विरोध कर रहा था और क्यों कर रहा था? सीडीएस जनरल रावत ने कहा था कि भारत को 2.5 मोर्चों पर लड़ने की तैयारी रखनी चाहिए। मुसलमान जब संयोजित आक्रमण करेंगे तो एक मोर्चा एलओसी पर खोलने और दूसरा मोर्चा पाकिस्तान की सहायता के लिए चीन एलएसी पर खोल देगा तथा आधा मोर्चा देश में अंदर रह रहे मुसलमान शहर शहर में पूरे देश में खोल देंगे। मैं इसे 2.5 मोर्चा नहीं, पूरे 3 मोर्चे मानूंगा, क्योंकि देश के अंदर छेड़ा गया गृह युद्ध सीमा के मोर्चे से भी बड़ा होगा। शहर शहर और गांव गांव में लड़ा जाएगा। मुसलमान समझ गए हैं कि अग्निवीर गृह युद्ध की स्थिति में मुसलमानों से लड़ेंगे और पूरी जनता निशस्त्र नहीं होगी, जैसे कि एक्शन डे पर आसानी से काटने को मिल गई थी। कितनी दूर की सोच है मुसलमानों की, कितनी जल्दी समझ जाते हैं ये। एक हमारा हिंदू भाई है जो अभी तक नहीं समझा कि अग्निपथ अग्निवीर क्या है। ये मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक नहीं, महा मास्टर स्ट्रोक है। अभी वामपंथी और देश विरोधी ताकतें इसको बिना समझे ही इसका विरोध कर रहे हैं, या हो सकता है अच्छी तरह समझकर भारत विरोधी होने के नाते विरोध कर रहे हैं। यदि हिंदू इसका सही अर्थ समझ जाए तो एक तरफ विरोध होगा तो दूसरी तरफ 100% हिंदू इस योजना के समर्थन में भी हो जाएंगे। भारत और भारत का हिंदू 2035 तक आंतरिक और बाहरी दोनों मोर्चों पर ताकतवर हो जाएगा। शायद कुछ लोग अभी भी नहीं समझे होंगे कि यह महा मास्टर स्ट्रोक कैसे है। समझिए, 2023 और 35 तक अग्निवीरों के अनेक जत्थे सेना से वापस अपने स्थानीय जगहों पर अपनी 4-4 साल की सेवा देकर आ जाएंगे। मतलब लगभग 10 लाख रिटायर अग्निवीर पूरे भारत में फैल जाएंगे। अग्निवीर सेना से अस्त्र शस्त्र में पारंगत हो जाएंगे, अतः उनको निजी हथियारों का लाइसेंस आसानी से मिल जाएगा। अब इसमें हिंदुओं के काम की क्या बात है? मान लो आपके मोहल्ले में अचानक जिहादियों की भीड़ आ गई और आपके मोहल्ले में 2-4 रिटायर अग्निवीर हैं, तो जाहिर है उनके पास लाइसेंस शुदा निजी हथियार भी होंगे। आत्मरक्षा में वो उनको चलाएंगे भी। इन अग्निवीरों से पूरा हिंदू मोहल्ला सुरक्षित हो जाएगा। हिंदुओं, मोदी सरकार ने आपके लिए वो सोचा है जिसकी आपको कल्पना भी नहीं थी। इस प्रकार भारत में जिहादियों का मंसूबा गजवाए हिंद कभी पूरा नहीं होगा। अग्निवीर योजना से भारत और सनातन अजय बनेगा। कृपया सभी हिंदू इसका पुरजोर समर्थन करें और युवाओं को आगे लाएं। 17 साल से 21 साल तक जोशीले युवा इसके भागीदार बने। वैसे भी आजकल आप जानते हैं कि नॉर्मल सरकारी नौकरी लगने में 25 से 30 साल की उम्र हो ही जाती है। 21 साल बाद आकर भी आप दूसरी सरकारी नौकरी कर सकते हो। आज मैं देश विरोधियों द्वारा अति दुष्प्रचारित विषय अग्निवीर के संबंध में वास्तविकता व्यक्त करने जा रहा हूँ। कभी मौका मिले तो मेरा यह निवेदन प्रधानमंत्री की सेवा में अवश्य निवेदित करें कि अग्निवीर जैसी देश हितकारी योजनाओं को अधिकाधिक प्रचार प्रसार कराएं, जिससे एक तरफ तो देश विरोधियों का काला मुंह बंद होगा और दूसरी तरफ देश के आस्तीन के सांपों में भय व्याप्त होगा, और भय निर्बलता पैदा करता है। अग्निवीरों का अग्निपथ हिंदुओं की रक्षा को एक अमोघ अग्नि कवच। ऐसी सच कल्पित योजनाओं का सही और सविवरण प्रचार प्रसार नहीं होता है, इसलिए देश उनका पूरा लाभ नहीं उठा पाता है और देश के शत्रुओं को इसके विरुद्ध दुष्प्रचार करने का पूरा मौका मिल जाता है। सरकार ऐसा क्यों करती है? अग्निवीर के सुरक्षित भविष्य के लिए उसके क्रमपूर्ण धनार्जन की एक झलक देखिए। पहला साल 2,52,000 रुपए, दूसरा साल 2,77,200 रुपए, तीसरा साल 3,06,960 रुपए, चौथा साल 3,36,000, कुल मिलाकर 11,72,160 रुपए 4 सालों में मिलेंगे। उसके बाद रिटायरमेंट पर 11,71,000 अर्थात लगभग 24 लाख रुपए लेकर अग्निवीर 4 साल बाद अपने घर वापस आ जाएगा। यदि शहीद हो जाएगा तो उसका प्रतिदान अलग से मिलेगा।
अब 17 से 23 साल की उम्र के लड़के अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना को ज्वाइन जरूर कीजिए। समझिए, मोदी जी सरकारी पैसों से 4 साल आपको आर्मी की ट्रेनिंग देंगे। साथ में इतने सारे पैसे भी। बाहर नौकरी वैसे भी नहीं है। 12वीं या स्नातक करने के बाद सीधे अग्निपथ के रास्ते पर चले जाइए। यही आपका भविष्य सुरक्षित है और आपके बच्चों के साथ साथ हमारे भारत का भी भविष्य सुरक्षित होगा। उसके बाद 24 से 25 की उम्र में रिटायरमेंट के बाद इन पैसों से कोई व्यापार शुरू कर लीजिएगा, या नहीं तो भारतीय सेना आर्मी के प्रशिक्षण के साथ देश में नौकरी आसानी से मिल तो जाती है। वहाँ भी आर्मी का अनुशासन आपके बहुत काम आएगा। जीवन जैसा भी चल रहा है उससे लाख गुना अच्छा तय है। तो आप अग्निपथ योजना के विरोध का हिस्सा मत बनिए, बल्कि ये समझिए कि आर्मी तक नहीं पहुंचने का जो आरक्षण था, अब वो आपके लिए बल्कि थोक भाव में एक साथ खत्म हो चुका है। अपना परिवार और भारत की भविष्य सुरक्षित कीजिए और सोचिए, 24 की उम्र में आर्मी ट्रेनिंग के साथ कुल मिलाकर 11 लाख रुपए सैलरी के रूप में मिलने वाला पूरा पैसा अगर आप खत्म भी कर देते हैं तो रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाला 11,71,000 कम नहीं है। देश में 50% लोग ऐसे हैं जो पूरी उम्र में इतना पैसा नहीं कमाते, जो 4 साल में अग्निपथ से आएंगे। साथ ही भविष्य में भी उन लोगों को ही देश की नौकरियों में प्राथमिकता मिलेगी जो अग्निवीर होंगे। इसकी भी शुरुआत यूपी से हो गई है। अतिशीघ्र अधिकतम साझा कीजिए। भारत के गद्दारों की चाल को नाकाम कीजिए। भारत को गजवाए हिंद से बचाना है। अग्निपथ से देश सेवा संग पैसे भी कमाना है। देश को हड़पने का सपना देखने वाले मुसलमानों को इस योजना का उनकी योजना के लिए खतरा सबसे पहले समझ में आ गया है और इसके विरोध में विद्रोह भी मुसलमानों ने खड़ा किया है और देश के वर्णशंकर हिंदू गद्दारों के साथ मिलकर इस विरोध को राष्ट्रीय स्वरूप देने का प्रयास किया। इसके विरोध में गिरफ्तार हुए वे सभी मुसलमान ही थे। इन मुसलमानों द्वारा भारत की प्रगति का हर मार्ग कंटकाकीर्ण और दुष्कर बनाया जा रहा है। इन्हें देश की सुरक्षा नीति के तहत अतिशीघ्र नागरिकता से वंचित, मिलिट्री और पुलिस की सेवाओं से दूर तथा खाद्य, जल और औषधि के क्षेत्रों में प्रतिबंधित कर देना चाहिए। इन्हें एक बड़ा मौका घर वापसी का भी देना चाहिए। सबसे पहले बिहार में अग्निपथ योजना के खिलाफ तोड़फोड़, आगजनी हुई और उपद्रव अरेस्ट किए गए हैं।